हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट सक्सेस में। आज हम जिस वैकेंसीज की बात करने वाले हैं वो है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आने वाली युवा इनटेक। ये वैकेंसीज बहुत अ, हर साल आती है और इसमें बहुत लाखों लोग अप्लाई करते हैं। स्पेशली ये उन लोगों के लिए होती है जो युवा 17 से लेके 21 साल के बीच में हैं। तो चलिए जानते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाले हैं इस साल इस वैकेंसीज के लिए। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसीज के लिए। तो पूरी डिटेल्स में जानेंगे, कब से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही हैं, आपको कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये आप बिल्कुल इस वीडियो को हर एक युवा तक पहुंचाएं और शेयर करें जो भी इंडियन एयरफोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलते हैं पहली चीज़ पे। तो वैकेंसीज कितनी हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एज पर स्टेट आ रही हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज हम निकाल रहे हैं। ठीक है। तो एज पर स्टेट जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसीज फिल की जाएंगी। अभी डिटेल्स में नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं कि वैकेंसीज कब से स्टार्ट हो रही हैं। तो जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो एप्लीकेशन डेट है 7/1/2025। यानी आप इस जनवरी 7 से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं बताऊंगा। उसके आगे लास्ट डेट अगर हम बात करते हैं वो बहुत कम है, यानी 27/1/2025। जी हाँ, सिर्फ आपको 20 दिन मिलते हैं इस वैकेंसीज को भरने या अप्लाई करने के लिए इसमें। ठीक। मेन चीज़ ये है कि आप भरें फॉर्म। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बीच में आते हैं, आप क्वालिफाई करते हैं तो ज़रूर भरें। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो इसमें एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि कोई भी सेक्शन के हिसाब से आपकी फ़ीस अलग अलग नहीं है। सभी के लिए 550 रुपये फ़ीस रखी गई है। मेल फीमेल कोई भी डिस्क्रिमिनेंसी नहीं है। 550 रुपये आपको, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी, आपको 550 रुपये पे करने हैं। ये टैक्स एक्सक्लूडेड है, टैक्स आपका लगेगा। ठीक है। पेमेंट मेथड आप ऑनलाइन ही यूज़ करेंगे। पेमेंट ऑफलाइन का कोई इसमें ऐसा एलिजिबिलिटी नहीं है कि आप जाके ऑफलाइन पेमेंट सबमिट कर सकें। तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, या मैं कहूँगा आप चाहें तो अपनी नज़दीकी साइबर कैफ़े से आप फॉर्म को भरवा सकते हैं। आगे चलते हैं। एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ये युवाओं की भर्ती है। तो इसमें एज लिमिट जो मांगी है 17.5 यानी 17.5 ईयर से मैक्स एज जो है आपकी 21 साल होनी चाहिए। अगर हम स्पेसिफिक बात करें कि कौन किस बीच में होना चाहिए, तो 1/1/2005 से जो 1/7/2008 के बीच में अगर आपका बर्थ है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि भाई मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ, 10वीं पास हूँ, भाई मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये इस सेक्शन के हिसाब से है, यानी साइंस सब्जेक्ट से जो आते हैं उनके लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं और जो नॉन बैकग्राउंड साइंस से आते हैं उनके लिए अलग। तो सबसे पहले हम साइंस सब्जेक्ट वालों की बात कर लेते हैं। तो आपको चाहिए इंटरमीडिएट, 10th एलिजिबल नहीं है। तो इंटरमीडिएट आपको मैथमेटिक्स या फिजिक्स या एनी वोकेशनल सब्जेक्ट इंग्लिश से होने चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स होने ही चाहिए। 50 से नीचे एलिजिबल नहीं है। 3 साल का अगर आपने इसकी जगह डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल या कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके मार्क्स 50% से कम नहीं होने चाहिए किसी भी डिप्लोमा में। 2 साल का वोकेशनल कोर्स में आते हैं, नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स यानी फिजिक्स या मैथ्स में हैं, तो आप रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर आप आते हैं तो ही एलिजिबल हैं। ठीक है, बोर्ड भी आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ठीक। अगर इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप नोटिफिकेशन में जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिक डिटेल्स यही है। आगे बात करते हैं जो लोग नॉन साइंस बैकग्राउंड से आते हैं या नॉन साइंस सब्जेक्ट्स, एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है। तो आपको 12th पास होना चाहिए, 10th एलिजिबल नहीं है। वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे आपके थे जो वहाँ पे हैं, इंग्लिश, यानी अगर आप इंग्लिश लेके रखे हैं, हिंदी नहीं, ठीक, तो 50% मार्क्स आपको उसमें भी होने चाहिए, या 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए
जिसमें आपकी इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हमने लास्ट 5 मिनट में बात की आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे और आपके एज लिमिट पर। ठीक, कि आपको कितना एज लिमिट होनी चाहिए, कब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कब तक अप्लाई कर सकते हैं। एक बात मैं बताना भूल गया था कि फ़ीस की लास्ट डेट भी 27 ही है, उसके आगे फ़ीस आप नहीं भर पाओगे, यानी एक्सटेंड नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं मेन कंपोनेंट की, जो कि बात आती है आपकी सैलरी, कितनी सैलरी मिलेगी और हमारा बेसिक पे कितना होगा। ठीक है, तो चलते हैं, पहले उससे समझ लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि ये फिज़िकल एग्ज़ाम है तो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड भी देखने पड़ेंगे। तो यहाँ हाइट का कोई भी इशू नहीं है, दोनों के लिए बराबर चाहिए, 152.5 सेंटीमीटर, 152.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक फिटनेस एग्ज़ाम भी होगा। ठीक, तो अगर कोई हिली एरिया से आते हैं उनके लिए थोड़ा छूट मिल जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी कंपोनेंट की। तो सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो फर्स्ट ईयर में जो आपको मंथली पैकेज मिलेगा वो है मंथ का 30,000 रुपये, और इसमें से इन हैंड जो आपके आएंगे वो 21 आएंगे और 9,000 आपके कंपस फंड में जाएगा। ठीक है, सेकेंड ईयर में 33,000 मिलेंगे और 23,100 रुपये आपकी कंपस में जाएगा। कंपस में 23,000 नहीं जाएगा, कंपस में आपका 9,900 रुपये जाएगा, 23,100 आपके इन हैंड यानी अकाउंट में आएंगे। थर्ड ईयर में अगर बात करते हैं तो 36,500 रुपये आप ले रहे होंगे गवर्नमेंट से, और 25,580 रुपये गवर्नमेंट आपको इन हैंड देगी, और 10,950 रुपये का आपका फंड में जा रहा होगा। और यही फोर्थ ईयर पे जो आप लास्ट ईयर में होंगे तो 40,000 की आपकी सैलरी होगी, लगभग आपकी एज अप्रॉक्स 23 से 25 के बीच में होगी, और आपको इन हैंड 28,000 मिल रहे होंगे, और 12,000 का आपका कंपास हो चुका होगा पर मंथ का। अगर आप एग्जिट कर जाते हैं 4 साल के बाद अग्निवीर से, तो आपके पास 11,71,000 रुपये का सेवानिधि पैकेज मिलेगा। ठीक है, प्लस आपको स्किल का एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपके आगे एजुकेशन या आपको गवर्नमेंट जॉब्स या कहीं पे भी जो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब लेते हैं तो प्रेफरेंस देगा। तो मैं तो कहूँगा आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें अगर आपकी एज 18 से 21 के बीच में है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ठीक है, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेडिकल मेडिकल एलिजिबिलिटी इसमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप एग्ज़ाम तो आपको पास करना ही है जो कि रिटन होगा। ठीक, टोटल जो बात करते हैं वो 5,02,000 रुपये ये आपको दे चुके होंगे 4 से 5 साल के अंदर। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फिर से समझ लीजिए आप। सारी चीज़ें डिटेल में अगर आपको समझ में आई तो ये वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा उन युवाओं के लिए जो कि एलिजिबल हैं, भर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें कि कैसे भरना है तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए, मैंने पूरी वीडियो उस पर भी बना रखी है कि हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का जल्दी। तो ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको ऐसी ही अपडेट्स चाहिए करियर से रिलेटेड और अपनी लाइफ में एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड, सारे रिजल्ट, सारी जानकारी और सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हम आपको इस वीडियो पे, इस चैनल पे बताते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आगे आने वाली सारी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।